भव्यात्माओं, श्रुतमार्गणा के अंतर्गत अब आगे बढ़ते हैं। षष्ठान वृद्धि का जो स्वरूप है उसको हम समझ रहे हैं। कल 325 नंबर की गाथा तक हमने अंक संदृष्टि के द्वारा षष्ठान वृद्धि कैसे होती है, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि, इनके द्वारा ये नॉन लीनियर तरीके से होती है, ये हमने देख लिया। अब ये तो एक षटस्थान वृद्धि का स्वरूप हो गया, ये षटस्थान वृद्धि का बेसिक स्वरूप हो गया। किंतु सब जगह पर षटस्थान वृद्धि इसी प्रकार से होवे ये जरूरी नहीं है। मतलब क्या है? सबके घर में रोटी बनती है, क्या वाक्य है? सबके घर में रोटी बनती है। अब ये तो जनरल स्टेटमेंट हो गया, है कि नहीं है? किसी के घर में गेहूं की बनती है, किसी के घर में ज्वार की बनती है, किसी के पर में रागी की बनती है, अलग अलग हो गया। किसी के घर में 4 क्वांटिटी में बनती है, कहीं कहीं 10 बनती है, कहीं कहीं 20 बनती है, तो ये भी अलग है। तो ऐसे ही यहां पर समझना है कि ये षटस्थान वृद्धि होगी तो 6 स्थानों के द्वारा, होगी तो 6 स्थानों के द्वारा, मतलब एक में एक मिलाने से जिस प्रकार से एक लीनियर वृद्धि होती है वैसी ना होते हुए ये नॉन लीनियर होगी। पर इसका क्रम किस प्रकार से होगा ये उसके एप्लीकेशन के ऊपर, मतलब उसका कहां पर उपयोग किया जा रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब हम श्रुत ज्ञान के वृद्धि के लिए, और वो भी किसकी, कौन सी वृद्धि, ये कौन से ज्ञान में वृद्धि हो रही है, ये कौन से ज्ञान की वृद्धि हम लोग जांच रहे हैं, अभी समझ रहे हैं कौन से ज्ञान की वृद्धि है ये, श्रुत ज्ञान के कौन से भेद की वृद्धि है? वनिता दिरावत दीदी, श्रुत ज्ञान के कौन से भेद की वृद्धि है ये? शुद्ध ज्ञान की, अनक्षरात्मक। हाँ, अनक्षरात्मक ज्ञान की है। और अनक्षरात्मक ज्ञान के कौन से 2 भेद है? पर्याय ज्ञान और पर्याय समास ज्ञान। हाँ, पर्याय ज्ञान और पर्याय। और वृद्धि कहां से होगी? पर्याय ज्ञान के ऊपर वृद्धि होगी। कहां तक वृद्धि होगी? पूर्व तक, पूर्व समास। नहीं, जब आप अनक्षरात्मक की चर्चा कर रहे हो तो उसमें पूर्व आएंगे क्या? पूर्व अक्षरात्मक का भाग हो जाएगा। मतलब जहां से अनक्षरात्मक खत्म होता है और जहां से अक्षरात्मक शुरू होता है वहीं तक ही ये वृद्धि होगी, उसके आगे नहीं। ध्यान से सुनना, ये जो शतस्थान वृद्धि जो है ये सिर्फ और सिर्फ पर्याय समास ज्ञान की अपेक्षा से वर्णन किया जा रहा है। क्लियर है? बाकी कहीं पर भी इसको नहीं लगाना है। जी चलिए, भैया। अब 326 नंबर गाथा की तरफ हम लोग चलते हैं। और आज इसका आगे, मतलब पर्याय समास ज्ञान में यह वृद्धि किस प्रकार से होती है इसका प्रक्रम यहां से शुरू होता है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। परिश्रुत ज्ञान मात की जय। आप लोगों को यहां से ये जो यंत्र है ये मैं दिखा रहा हूं। पहले हम गाथा को पढ़ लेते हैं। चलिए, क्या गाथा है? अंगुल असंख भागे उव्वग्गवड्ढि गदे दूपर वड्ढी एकम वारम हो दिहु पुनो पुनो चरिम ओडिति। ऐसा एक लाइन में, एक गाथा में आचार्य भगवंत ने जो कहा है उसको लिख करके बताने के लिए यहां पर ये 21 खंडों का शुद्ध ज्ञान यंत्र आपको दिखने के लिए रहा है। ये पूरा 81 खंड का यंत्र पूरा का पूरा भगवान ने बस एक लाइन में, एक गाथा में बताया है। क्या होगा, क्या कहा देखो? अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण, पूर्व वृद्धि होने पर पूर्व वृद्धि गद्दे दुपर वृद्धि, एक बार उत्तर वृद्धि होती है। तो क्या कहा? अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण, पूर्व वृद्धि होने पर एक बार उत्तर वृद्धि होती है। कैसे लगाएंगे? अब पूर्व वृद्धि किसे कहेंगे, उत्तर वृद्धि किसे कहेंगे? पूर्व मतलब पहले की, उत्तर मतलब उसके आगे की, क्रम की। अर्थ क्या हो गया? असंख्यात बार। कौन सा असंख्यात बार? अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण।
जब तक वह अनंत भाग वृद्धि करता नहीं हूं, तब तक उसके आगे की असंख्यात भाग वृद्धि चेंज नहीं होगी। अर्थ क्या हो गया? असंख्या, अब सबसे पहले तो समझते हुए अंगुल के असंख्यात व्यवहार करना मतलब कितना करना है। तो अंगुल के असंख्यात विभाग, इसको ही सुच्चंगुल कहा गया। सुच्चंगुल मतलब क्या है? भाई आप कौन से अंगुल की अपेक्षा से वर्णन कर रहे हो? तो आप 3 अंगुल की अपेक्षा से वर्णन कर सकते हो। कौन से 3 अंगुल है? फटाफट बताना है, फटाफट। चलो कौन बताएगा? पूर्णिमा दीदी। आवाज आवाज आवाज, थोड़ा आपकी आवाज कम आ रही दीदी, बिल्कुल कम आ रही है आवाज। कनकमाला दीदी। और आत्मानंगुल, सूच्यांगुल, प्रतिमांगुल और आत्मानुगल। देखो आपने सुच्चंगुल से शुरुआत कर दिया, सुच्चंगुल में ही ये तीनों में से एक चला जाएगा। अच्छा, मिठास किसकी है? प्रमाणांगुल, आत्मानुगुल। सुनो, मिठास किसकी है? शक्कर की है, गुड़ की है, क्या छुआरे की है? मिठास किसकी है? मिठास शब्द है सुच्चंगुल। बालों के लिए जो तेल होता है, बालों के लिए झंडा गिरना। मिठास शब्द कौन है? मिठास शब्द है सुच्चंगुल। कौन सा सुच्चंगुल? कौन सा सुच्चंगुल? शक्कर वाला, गुड़ वाला, छुआरे वाला? एक है व्यवहार अंगुल, दूसरा है प्रमाण अंगुल, तीसरा है आत्मांगुल। अब ये तीनों में से कुछ भी एक सुच्चंगुल में डाल सकते हो। तो सुच्चंगुल क्या है? सुच्चंगुल में बदलते रहता है सुच्चंगुल। आपके मन में क्या है, आप किसके आधार से कथन करना चाहते हो, उस प्रकार से मिठास चेंज होगी। भाई मुझे मीठी चाय चाहिए, मीठी चाय चाहिए मतलब क्या है? कैसी मीठी चाहिए? प्रमाण होता है कि नहीं होता है? आप चम्मच का प्रमाण ले सकते हो, कोई मुट्ठी का प्रमाण ले सकता है। हाँ हो सकता है कोई मुट्ठी भर चाय, शक्कर के साथ चाय पी लो, थे लोग पहले के जमाने में। आपने सुना है कि नहीं पता नहीं, हमने तो देखे हुए हैं। शक्कर के डिब्बे का जो ढक्कन रहता है, वो ढक्कन के हिसाब से ही शक्कर डालने वाले आपने देखे कि नहीं देखे? है ऐसे भी। तो सबका प्रमाण अलग अलग है, किंतु इन सबसे क्या होगा? मिठास ही होगी। वैसे ही सुच्चंगुल बनेगा, किससे बनेगा? याद रखना इसको अभी बढ़िया से। सुच्चंगुल बनेगा किससे बनेगा? या तो व्यवहार अंगुल से बनेगा, या तो प्रमाण अंगुल से बनेगा, नहीं तो आत्मांगुल से बनेगा। इसमें से आत्मांगुल से बनने का बहुत बहुत कम प्रसंग आते हैं, बहुत कम प्रसंग आते हैं। आत्मांगुल से क्या नापा जाता है? उस काल के बर्तन, झाड़ी, है कि नहीं है? अभी आपके घर में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं। तो राइस कितना लगाओगे प्रेशर कुकर में? 1 डिब्बा, 1 पतीला, है कि नहीं है? पर वो कितना होता है? कुकर के अंदर बैठने वाला पतीला होता है। और घर में अगर 20 लोग हो तो पुराने जमाने वाले और उस प्रकार से खाने वाले, एक प्रेशर कुकर में होगा क्या चावल? एक पतीले में होगा क्या? नहीं, उसको बहुत बड़ा वाला लगाना पड़ेगा, है ना? तो इस प्रकार से ये बदलता है। क्यों? चतुर्थ काल में जिस प्रकार के जीव होंगे उस प्रकार से आत्मांगुल होगा, पंचम काल में जिस प्रकार के जीव होंगे तो उस प्रकार से आत्मांगुल बदल जाएगा। उस काल के जीव का अंगुल वो व्यवहार, वो है आत्मांगुल। फिर व्यवहार अंगुल, व्यवहार अंगुल कितने का बताया? 3/4 इंच, मोटा मोटी में 3/4 इंच। और 3/4 इंच को 500 से गुना करो, 3/4 इंच को 500 से गुना करो तो प्रमाणांगुल बन जाएगा। तो 375 इंच का एक प्रमाणांगुल होता है मोटा मोटी में। भाई याद रहेगा? अभी तो हाँ बोलो, है ना? बाद में मैं भी भूल जाता कि आपने हाँ बोला था कि नहीं बोला था। अभी तो हाँ बोलो। तो इसमें से कौन सा लेना है? अभी आचार्य भगवान कह रहे कि अंगुल के असंख्या के प्रमाण, यहां पर प्रमाणांगुल लेना, वो 500 गुना बड़ा वाला है ना, वो वाला लेना। क्या करना उसका? वो 500 गुना बड़ा वाला मतलब 375 इंच वाला लेना। और 375 इंच के एक अंगुल बनेगा, उसके असंख्यात भाग करो, उसमें से एक भाग जितना आएगा, उसमें से एक भाग जितना होगा, उतने भाग में
आकाश के कितने प्रदेश बैठते हैं, उतने भाग में आकाश के कितने प्रदेश बैठते हैं, उन प्रदेशों की संख्या, वो संख्या कहलाएगी प्रमाणांगुल या सूच्यांगुल, या यहां पर अंगुल के संख्यात्मक भाग प्रमाण, क्योंकि हमें संख्या चाहिए। ठीक है, वो कितनी आती है, आचार्य कहते हैं असंख्यात आती है। कितनी आती है, असंख्यात। तो अभी हम क्या कहेंगे, असंख्यात, मोटा मोटी में असंख्यात। जिसको सूक्ष्मता में गहराई में उतर के जानना है कौन सा असंख्यात, तो उसको बताना प्रमाणांगुल से लिया हुआ सूच्यंगुल, उसके असंख्यात में भाग प्रमाण, वो समझ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आप अगर बोलते हो चम्मच भर आपको मसाला डालना है, चम्मच भर मसाला डालना है, सामने वाला पूछता है टी स्पून, टेबल स्पून, पूछता है कि नहीं पूछता है। बस ऐसी ही बात है, आप कहते हो चम्मच भर कहना, मतलब कौन सा, अंगुल का असंख्यातवा भाग या असंख्यात बोल देना। फिर वो पूछेगा कौन सा असंख्यात, तो आप बताना प्रमाणांगुल का असंख्यातवा भाग प्रमाण। भाई बताओगे कि नहीं बताओगे। हाँ, ये मतलब ये अभी सबसे लोअर लेवल का सीधा करके बता दिया, इससे और सीधा नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए। तो इतनी बार मतलब असंख्यात बार, असंख्यात बार जब तक पहली वृद्धि नहीं होती, असंख्यात बार जब तक पहली वृद्धि नहीं होती तब तक उसके आगे की वृद्धि एक बार भी नहीं होगी। मतलब असंख्यात बार अनंत भाग वृद्धि जब होगी तब एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होगी। चार्ट देखना है फिर से, चलिए चार्ट को हम पीछे जाकर के देख लेते हैं, क्योंकि कल वाला चार्ट तो शायद आप लोग भूल गए हो। कौन सा वाला, ये 6 वाला, ये वाला याद है, क्रमेण। ठीक है ना, लेफ्ट से राइट चलना है। तो सबसे पहले वृद्धि कौन सी है, अनंत भाग वृद्धि। अनंत भाग वृद्धि सबसे छोटी वृद्धि है, असंख्यात भाग वृद्धि उससे बड़ी है, संख्यात उससे बड़ी है, संख्यात गुणवृद्धि उससे बड़ी है, असंख्यात गुणवृद्धि उससे बड़ी है, और अनंत गुणवृद्धि उससे बड़ी है। तो सबसे पहले अनंत भाग वृद्धि करनी है, किसमें, पर्याय ज्ञान में। किसमें करनी है, पर्याय ज्ञान में। तो अनंत भाग वृद्धि करेंगे तो एक वृद्धि मिल जाएगी, पहली स्टेप मिली सीढ़ी। उसके बाद और एक बार अनंत भाग वृद्धि करनी है, अभी भी अनंत की थी, फिर अनंत करनी है, फिर अनंत करनी है, फिर अनंत करनी है, फिर अनंत भाग वृद्धि करनी है, फिर अनंत भाग वृद्धि करनी है। एक एक सीढ़ी ऊपर चलते जा रहे हो आप, एक एक सीढ़ी के ऊपर कितना है, अनंत भाग वृद्धि, 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 अनंत भाग वृद्धि। ऐसा कितनी बार, असंख्यात सीढ़ी जाने तक अनंत भाग वृद्धि करी। और जब असंख्यात बार अनंत भाग वृद्धि करी, अब उसके ऊपर की जो सीढ़ी है वहां पर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि करी, 2 नंबर वाली। क्लियर है सन्मति दीदी। उत्तर मेरे साथ सब लोग सीढ़ियां चढ़ना चालू करो, नहीं तो नीचे रह जाओगे। लिफ्ट नहीं है इसमें, कोई भी लिफ्ट में नहीं आएगा, सब लोग चढ़ करके आएंगे, सबके घुटने ठीक हो जाएंगे। ठीक है ना, अंजू दीदी क्लियर हो रहा है क्या। तो पहले पर्याय ज्ञान, जब पर्याय समास ज्ञान में जब बढ़ते जाएगा तो पर्याय ज्ञान के ऊपर वाली कितनी वृद्धि होगी, अनंत भाग वृद्धि होगी। अगली वृद्धि अनंत भाग वृद्धि, उससे अगली वृद्धि अनंत भाग वृद्धि, उससे अगली वृद्धि अनंत भाग वृद्धि, उससे अगली वृद्धि अनंत भाग वृद्धि। ऐसा कब तक, असंख्यात बार करो, उसके बाद एक बार असंख्यात भाग वृद्धि। अच्छा, एक बार असंख्यात भाग वृद्धि हो गई, अब क्या करना है, आचार्य कहते फिर से अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि। ऐसा कब तक करना है, जब तक असंख्यात भाग वृद्धि असंख्यात नहीं होती है तब तक करना है। समझे, कुछ समझे कुछ नहीं समझे, इसीलिए ये यंत्र दिया जा रहा है। अब चलते हम फिर से यंत्र की तरफ, थोड़ी थोड़ी अभी गर्माहट आ रही है, आपके चेहरे बता रहे हैं। तो आचा हम देख रहे थे गाथा का अर्थ,
गाथा के अर्थ में आचार्य क्या कह रहे हैं? अंगुल असंख्य भागे पूवग वड्ढी गदे दुपर वड्ढी। यहां पर क्या कह रहे हैं? और एक वारम होदी। अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण मतलब असंख्यात भाग प्रमाण, असंख्यात बार जब पहले की वृद्धि होती है उसके बाद में एक बार उत्तर वृद्धि मतलब उसके आगे वाली वृद्धि होती है। ऐसा कब तक करे? ऐसा कब तक करे? पुनो पुनो चरिम उद्दिति। पुनः पुनः ये क्रम चरम वृद्धि तक लेके जाना। चरम वृद्धि कौन सी है? चरम वृद्धि, चरम मतलब सबसे अंतिम। चरम वृद्धि कौन सी है? चरम वृद्धि कौन सी है? हाथ ऊपर करो। डॉक्टर मधु दीदी, चरम वृद्धि कौन सी है? लोक बिंदुसार वाली। हैं? नहीं भाई। नहीं, पर्याय समास की टॉप पे। हाँ, आपको ये पूरा का पूरा 81 खंड पूरा होने तक शतस्थान वृद्धि का संबंध सिर्फ और सिर्फ पर्याय समास। ज्ञान से है, अक्षरात्मक से कोई संबंध नहीं। तो लोक बिंदुसार पूर्व आएगा क्या यहाँ पर? नहीं आएगा। नहीं नहीं, सॉरी ठीक है, सॉरी, नहीं क्लियर है? पर्याय समास आएगा। हाँ, तो ये हम क्या कह रहे हैं कि अंतिम वृद्धि, आचार्य कह रहे हैं कि यह क्रम चरम वृद्धि पर्यंत होता है। तो चरम वृद्धि मतलब अंतिम वृद्धि कौन सी है गंगवाल जी? अनंत अंतिम वृद्धि कौन सी है? अनंत गुण वृद्धि। जल्दी से जल्दी अनम्यूट करना। अनंत गुण वृद्धि आई। अनंत गुण वृद्धि। बहुत बढ़िया, अनंत ग्रह वृद्धि। ठीक है, तो अंतिम कौन से? अनंत। क्यों? क्योंकि पहले अनंत भाग वृद्धि, फिर असंख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात गुण वृद्धि, फिर असंख्यात गुण वृद्धि और फिर अनंत गुण वृद्धि। तो सबसे अंतिम कौन सी हो गई? अनंत गुण वृद्धि। कौन सी अंतिम हो गई? वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि, अनंत बार गुणाकार करने वाली। क्लियर है ये? भैया जी एक बात इसमें समझ नहीं है, आपने आपने जो सेकंड बोला था ना, पहले बोला असंख्यात बार अनंत भाग वृद्धि हो जाने पर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होगी, बिल्कुल। मतलब असंख्यात। और दूसरा क्या बोला? अनंत भाग वृद्धि कितनी ये बार जो होगी? है, जब ये जो क्रम है, ये क्रम कब तक लगाना? आचार्य कह रहे हैं ये क्रम चरम वृद्धि पर्यंत लगाना। असंख्यात भाग वृद्धि वाला। पहली वाली असंख्यात करो, उसके बाद अगली वाली एक बार करो। हाँ पहली वाली हाँ असंख्यात करो, फिर अगली वाली एक बार करो। पहली वाली असंख्यात करो, फिर अगली वाली एक बार करो। पहली वाली असंख्यात करो, फिर एक वाली एक बार करो। अब आगे कैसे जाएंगे? आप पहली वाली तो असंख्यात असंख्यात बार कर रहे हो, जब तक दूसरी वाली असंख्यात बार नहीं होती है तब तक तीसरी वाली एक बार होगी क्या? नहीं। हाँ, ये बात है। क्योंकि पहले वाली जब तक असंख्यात बार नहीं होती है तब तक अगली वाली एक बार भी नहीं होगी। और इसी को समझाने के लिए यंत्र है। पहले हमने गाथा का अर्थ देखा, अब आके देखिए आचार्य भगवान कह रहे हैं अर्थात सुच्चंगुल मतलब प्रमाणांगुल के असंख्यात विभाग बार अनंत भाग वृद्धि हो जाने पर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होती है। इसी क्रम से असंख्यात भाग वृद्धि भी जब असंख्यात भाग प्रमाण हो जाए तब सुच्चंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण अनंत भाग वृद्धि होने पर एक बार संख्यात भाग वृद्धि होती है। इसी तरह अंत की वृद्धि तक जानना। अब कैसे जाने? तो इस आपको यहां पर दिया जा रहा है। ये आगे की गाथा जो है उस गाथा में ये ऊ और चार इनके बारे में कुछ कहा जा रहा है। पहले उसको समझते हैं और फिर इस ऊ चार की तरफ आएंगे। इसलिए ये गाथा छूट तो नहीं गई है? हाँ, ये गाथा छूट गई नहीं है, दो गाथाएं छूट गई। मैं वही सोचू कि ये ऊ वाला प्रकरण कहाँ चला गया। तो दो गाथाएं, चलो अगली बात आप लोगों ने अगली बार सुन ली, उसके पहले की दो गाथाएं बची है, वो दो गाथा समझ लेते हैं। इसको ये यंत्र में ढालने के लिए जो पैरामीटर्स का यूज किया गया है, अनंत भाग वृद्धि अनंत भाग वृद्धि अनंत भाग वृद्धि, बार बार बोलने से समझ में नहीं आता, कंफ्यूज होता है। कहाँ अनंत कर रहे, कहाँ असंख्यत बोल रहे, कहाँ किसको असंख्यात कर रहे, ये समझ में नहीं आता है। इसलिए यहां पर उसको संकेतात्मक चिन्ह दिए गए हैं। उन संकेतात्मक चिन्ह की चर्चा यहां पर आचार्य भगवान कर रहे हैं। ठीक है, उन गाथाओं को, दो गाथाओं को ले लेते हैं। जीवानम चय राशि
असंख्य लोगावरम कुसंख्येजम भाग गुणम यकमसो अवठिदा होन्ति छठाने उव्वक्कम चौरंकम पनछसत्तंकम अट्ठ अंकम च छवड्डिनम सन्ना कमसो संदिट्टिखर नट्ठम। वो कह रहे हैं भाई आपने अनंत भाग वृद्धि तो कहा, क्या कहा आपने? अनंत भाग वृद्धि तो कहा, असंख्यात भाग वृद्धि कहा, तो वो अनंत कौन सा लेना, वो असंख्यात कौन सा लेना, संख्यात कौन सा लेना? क्योंकि अनंत के अनंत भेद है कि नहीं है? सिद्ध भगवान की राशि वो भी अनंत, संसार की राशि वो भी अनंत, दोनों अनंत समान है क्या? नहीं है, मतलब अलग अलग प्रकार के अनंत है, हा या ना? एकेंद्रिय जीव कौन से? वनस्पति का एक, वो भी अनंत। संसारी जीव अनंत वाला उससे बड़ा है कि नहीं है? क्योंकि दोनों अनंत भी अर्थ भी अलग अलग है, मतलब अनंत कौन सा? क्योंकि आप बता रहे हो अनंत भाग वृद्धि करनी है, तो जो भागाकार अनंत से करना है तो कौन से अनंत से भागाकार करे? आपके दिमाग में ये प्रश्न आया था क्या? आया था, बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए। तो आचार्य कहते हैं ये कौन सा अनंत है? तो समस्त जीव राशि जितनी अनंत है उस अनंत का भाग करना है। आप लिख भी सकते हैं इसको, वैसे पीडीएफ में है, पर गाथा में यही कह रहे हैं जीवानंच राशि। अनंत कौन सी है? जीवानंच, जो जीव की अनंत राशि कही जाती है वो वाला अनंत लेना। अच्छा, असंख्यात कौन सा लेंगे? असंख्यात कौन सा लेंगे? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं असंख्यात लोक प्रमाण से जो असंख्यात आता है वो वाला असंख्यात लेना। तो असंख्यात वाला लोक प्रमाण कैसे आता है, कौन बताएगा? फटाफट जल्दी जल्दी, चंदा जवरिया दीदी बताइए, असंख्यात लोक प्रमाण कैसे आता है? नहीं, वंदन भैया कितने टाइम से बैठी हुई नहीं हूँ क्लास में, पता ही नहीं है। अरे आना चाहिए, मैंने बहुत बार बताया दीदी, बहुत, ऑलमोस्ट हर रोज की क्लास में मैं बता रहा हूं इसको। बिल्कुल, कुसुम दीदी कलकत्ता, असंख्यात लोक प्रमाण क्या है? अनम्यूट करिए दीदी। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। बंदना भैया जी, हाँ, एक लोक का जितना 343 गणराज्य जितना एक लोक है, ऐसे असंख्यात लोक के बराबर जितने प्रदेश है, उस उतनी प्रदेश संख्या वाला उतनी संख्या का। संख्या, बहुत बढ़िया। क्या कहा कि एक लोक 343 घनराजु है, तो उसमें आकाश के जितने प्रदेश है वो एक लोक के प्रदेश की संख्या हो जाएगी। वो कितनी है? असंख्यात है। ऐसे असंख्यात लोक के प्रदेश की उसमें जो आकाश प्रदेश है उनकी जो संख्या होगी असंख्याता संख्यात, वो वाला संख्यात यहां पर अभिभूत है, वो वाला यहां पर ले लेना। ठीक है, बात सबको समझ में आ गई? चलिए, लोग असंख्यात नहीं होते हैं, किंतु अगर होते तो उसमें कितने आकाश के प्रदेश समाविष्ट होते, उसकी संख्या को यहां पर असंख्यात लोक प्रमाण कह दिया। समझ में आ गई बात? असंख्यात भाग वृद्धि में या असंख्यात गुण वृद्धि में कौन से असंख्यात से भागाकार या गुणाकार करना है? अनंत भाग वृद्धि या अनंत गुण वृद्धि, इसमें कौन से अनंत से भागाकार या कौन से अनंत से गुणाकार करना? ये बात स्पष्ट हो गई सबको? शोभना दीदी क्लियर है ये? हाँ, अनम्यूट किया है, बोलिए। अनम्यूट नहीं हुआ दीदी, जल्दी से। दीदी अनम्यूट नहीं हुआ, अनम्यूट करिए पहले। हाँ, जय जिनेन्द्र। वंदना सर, बहुत क्लियर होता है, आप बहुत क्या इजी शब्दों में सबको बताते हैं, इससे सब क्लियर होता है। तो क्लियर तो हो ही अभी तक तो कभी सुना ही नहीं, अब सुनने पड़े, अब सुनने में मिलता है। बहुत सुंदर। इसको बड़ी भक्ति से ग्रहण करना, जितनी भक्ति से ग्रहण करोगे ना, आपको दिखाई देगा जैसे किसी पहलवान का पसीना टपकता है वैसे हमारे अशुभ कर्म टपक टपक करके निकल के जा रहे हैं। उस भक्ति से सब लोग ग्रहण करना इसको, ये इतना पावरफुल है, ये इतना ऐसा ही है। सुंदरता से ग्रहण करना। चलिए, तो ये हो गया असंख्यात का भागाकार का प्रमाण या असंख्यात का गुणाकार का प्रमाण। अब आता है संख्यात। तो संख्यात वाला कौन सा लेंगे? तो बोले उत्कृष्ट संख्यात की जो राशि होती है, संख्यात मतलब काउंट करने के लिए आएगा, गिनती करने के लिए आएगा, इस प्रकार की जो संख्यात की राशि है, जो अंतिम उत्कृष्ट संख्यात राशि होगी, उस उत्कृष्ट संख्यात का गुणाकार या भागाकार किसमें करेंगे? संख्यात भाग वृद्धि या संख्यात गुण वृद्धि में। क्लियर है?
चलिए आगे। अब मैं ज्यादा पूछूंगा नहीं, क्लियर है क्या? क्योंकि आप लोग बिल्कुल प्लेन बैठते हो, मतलब क्लियर है। बहुत बार पूछते से कोई मजा नहीं है, ठीक है। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं 325 नंबर की जो अगली गाथा है उसमें कहते हैं उवक्कम चौरक्कम पणछत्तक्कम अट्ठ अंकम च। ये किसको दे रहे हैं? पहले गाथा में जिसकी चर्चा की गई है उनके लिए एक संकेत चिन्ह दे रहे हैं। सबसे पहले चार्ट को देखिए, स्थान वृद्धि कौन सी? अनंत भाग वृद्धि। अब यहां से आगे अनंत भाग वृद्धि को क्या कहेंगे? उर्वंक। आप लोगों को भी अब यहां से उर्वंकम बोलना चालू करना है, क्लियर है? चलिए इसके आगे अनंत भाग वृद्धि को उर्वंक लिखेंगे। उर्वंक बोलते वक्त उर्वंक बोलेंगे, लिखते वक्त चिन्ह होगा उ। असंख्यात भाग वृद्धि चतुरंक, चिन्ह होगा संख्या 4। संख्यात भाग वृद्धि पंचांकम, चिन्ह होगा 5। संख्यात गुण वृद्धि षडंक 6। असंख्यात गुण वृद्धि सप्तांक 7। अनंत गुण वृद्धि अष्टांक 8। क्लियर है? ये संकेत बस, ठीक है। चलिए संकेत आप लोग समझते हो ना? हाँ, जैसे किताब में एक कुछ डालकर रखे रखते कि नहीं रखते हो, काड़ी या उसका आप कोना फोल्ड कर देते हैं। कल यहां तक पढ़ा था, तो क्या है वो? संदर्भ है, संकेत है, यहां से आगे पढ़ना है तो समझने के लिए एक बुकमार्क के जैसा। वैसे यहां पर एक संकेत है। उ मतलब अनंत भाग वृद्धि। 7 मतलब क्या है? 7 मतलब असंख्यात गुण। संख्यात गुण वृद्धि। अभी यहां पर पढ़ पढ़ करके बता रहे हो, ये यहां फिट करना, इस चार्ट को उठा करके यहां लगाना। तो चाहिए साइड में भी लगा सकते हैं, क्लियर है? चलिए अरविंद जी, बात ठीक है? कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है? हाथ रेस किया है, उसके बाद मानिक पाटिल दीदी बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, वंदना भैया जी। ये असंख्यात लोक प्रमाण राशि मतलब जीव राशि ना? नहीं, संख्या। असंख्यात लोक प्रमाण जीव का कोई संबंध ही नहीं है। असंख्यात लोक प्रमाण मतलब क्या है? लोकाकाश। तो एक लोक लोकाकाश। में आकाश के कितने प्रदेश होते हैं उस संख्या, ऐसे प्रदेश की संख्या। लोक के जितने आकाश के प्रदेश है उसकी संख्या। ओके ओके, दोनों में प्रदेश आएगा। प्रदेश, बिल्कुल प्रदेश, ठीक है। मानिक पाटिल दीदी हैंड रेस निकाल दीजिए। वंदना भैया जी, हम्म। अनंत भागवृद्धी सगळ्या उर्वंक आहे. संकेत जे दिले ते तुम्ही म्हणालात उ आहे, पण उ आहे की 3 आहे? कारण खाली सगळे अंक दिले 4 5 6 7 8 हाँ, कंटिन्यू. पर आचार्य भगवंतनी गाथा में उर्व शब्द आ गया है, ठीक है, उसको उ लिखना है वहां पर। बाकी अच्छा. बाकी सबको संख्या के चिन्ह है, पहले को अक्षर। ये पहले से आचार्य भगवंत ने इसी प्रकार से लिखा है उसको, ठीक है। चलिए हाँ ठीक. अब इस प्रकार से अगली गाथा में जो हमने देखा था, इसके पहले हमने जो चर्चा की है, उस यंत्र की तरफ चलते हैं। अब वृद्धि का क्रम कैसे होगा? अब सबसे पहले इस यंत्र को समझो। इस यंत्र में सबसे पहला कोठा दिख रहा है, उसे कहेंगे कोठा। क्या कहेंगे? कोठा। और एक पहली लाइन जो है उसको कहेंगे पहली पंक्ति। तो पहली पंक्ति में पहला कोठा, पहले कोठे में कितने अक्षर है या कितने चिन्ह हैं? उर्वंक उर्वंक चतुरंक 3, मतलब 3 है ना? तो एक कोठे में 3 संकेत है, मतलब 3 वृद्धियां है। एक संकेत एक वृद्धि का है, तो एक कोठे में 3 प्रकार की वृद्धि है। ऐसे एक पंक्ति में कितने कोठे हैं? 10 गिन के बताए? हाँ 9 है। चलिए बहुत बढ़िया, सब लोगों ने अपनी उंगली से बता दिया कि 9 है। अब पहली पंक्ति में 9 है, दूसरी पंक्ति में कितने हैं? 9, तीसरी पंक्ति में 9, चौथी में 9, पांचवी में 9, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, सभी में 9 9 है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कोठे कितने हो गए? 81। और उसके अंदर वृद्धियां कितनी हो गई? उसको 3 से गुना करो,
ठीक है, इस प्रकार से। किंतु इसका अर्थ कैसे समझें, सबसे पहले देखना है, हम यहां से आगे चलते हैं। यहां पर एक नियम को नोट करना है। क्या नियम लिखा है, देखो नीचे लाल अक्षरों में लिखा है, अगर कोई अक्षर लगातार आता है, अक्षर या संख्या लगातार आती है, तो वो प्रक्रिया असंख्यात बार करनी है। कौन सा असंख्यात, सूच्यंगुल प्रमाणांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण जो वाला असंख्यात है उतनी बार करना है। क्लियर, चलिए अब इसको समझते हैं। अब मैंने पहली पंक्ति के 3 कोठों को पहले समझेंगे, पहली पंक्ति के 3 कोठों को समझेंगे। 3 कोठे में से सबसे पहला कोठा हमने ऊपर लिखा, राइट साइड में दिख रहा है, उर्वंक उर्वंक चतुरंक, उर्वंक उर्वंक और 4 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर कितनी बार उर्वंक के बाद उर्वंक लिखा है, तो सबसे पहले उर्वंक का अर्थ क्या है, पहला उर्वंक, उसका अर्थ क्या है, अनंत भाग वृद्धि करो। उर्वंक का अर्थ क्या है, अनंत भाग वृद्धि करो। तो अनंत भाग वृद्धि और उसके बाद में फिर से ऊ लिखा, अर्थ क्या हो गया, लगातार वही अक्षर आ गया, मतलब वो वाली वृद्धि असंख्यात बार करनी है, तब जाकर के आगे जाना। तो क्या करेंगे, वो दोनों कोठों, दोनों भी जो अक्षर है उसके नीचे उसका अर्थ दिया है, देखो बाण से क्या लिखा है, सर्वप्रथम अनंत भाग वृद्धि प्रमाण वृद्धि होगी। पश्चात चूंकि ऊ चिन्ह दोबारा है, 2 बार लिखा हुआ है, कांडक बार, कांडक मतलब यहां पर असंख्यात बार, कितनी बार आपको रिपीट करना है, कांडक मतलब नंबर ऑफ रिपीटेशन, कितनी बार रिपीट करना है वो संख्या, तो कितनी बार रिपीट करना है, असंख्यात बार रिपीट करना है। किसको करना है, अनंत भाग वृद्धि, क्योंकि उर्वंक के बाद उर्वंक आया है, तो उर्वंक को असंख्यात बार रिपीट करना है। उर्वंक क्या है, अनंत भाग वृद्धि। तो अनंत भाग मतलब क्या हो गया, पर्याय ज्ञान है, पर्याय ज्ञान से पहली वृद्धि हुई, कितनी हुई, अनंत भाग वृद्धि हुई, उर्वंक, उसके बाद 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 उर्वंक। कब तक उर्वंक को रिपीट करना है, प्रमाणांगुल के असंख्यातवें भाग बार, मतलब असंख्याता संख्यात बार, वो वाला असंख्यात जो उस असंख्यात बार करना है। क्लियर है, तो हमने ये पहले 2 ऊ का अर्थ लगा दिया, उतनी वृद्धि होती जाएगी, किसमें, पर्याय ज्ञान में। पर्याय ज्ञान में पहली वृद्धि उर्वंक बार, दूसरी वृद्धि उर्वंक बार, तीसरी वृद्धि उर्वंक बार, चौथी वृद्धि उर्वंक बार, 5वीं वृद्धि उर्वंक बार। और उर्वंक बार मतलब अनंत भाग वृद्धि प्रमाण, मतलब उस पर्याय ज्ञान की जो संख्या है, उस पर्याय ज्ञान की संख्या को अनंत का भाग देकर के जो लब्ध आएगा उसको पर्याय में मिलाने से पर्याय में अनंत भाग वृद्धि हुई, फिर जो संख्या आई उसमें अनंत भाग वृद्धि, फिर जो संख्या आई उसमें अनंत भाग वृद्धि, फिर जो संख्या आई उसमें अनंत भाग वृद्धि। ऐसा करते 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 असंख्यात बार किया। अब असंख्यात बार के बाद में लिखा है चतुरंक। अगला अक्षर क्या है, क्योंकि असंख्यात बार हो गए तो पहले 2 ऊ का अर्थ तो निकल गया, वो प्रक्रिया पूर्ण हो गई। अब अगली प्रक्रिया क्या है, चतुरंक, मतलब उसके नीचे लाल लाइन में लिखा है, क्या लिखा है, उसके पश्चात 1 बार असंख्यात भाग वृद्धि होगी। क्लियर, पहला कोठा क्लियर, हाँ ही बोलो, इतना बोलने के बाद अभी समझना चाहिए। ठीक है, और जिनको समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं है, ठीक है, अगली बार जरूर समझ में आएगा, इसको बड़ी भक्ति से इसको ग्रहण करना कि इस प्रकार से चलेंगे। अब कहां पहुंचे, पहला कोटा पूर्ण किया, असंख्यात बार उर्वंक करके 1 बार चतुरंक किया, यहां तक पहुंच गया। असंख्यात भाग वृद्धि मतलब बड़ी वाली वृद्धि करी, पहले से अब तक जितनी वृद्धियां करते आ रहे थे उससे भी बड़ी वाली वृद्धि करी। अब जो बड़ी वाली वृद्धि करी है उसके आगे क्या, उसके आगे दूसरा कोठा जो बीच में दिखाया है, दूसरे कोठे में सबसे पहले क्या होगा, सर्वप्रथम अनंत भाग वृद्धि उर्वंक प्रमाण, और एक एक कितनी बार करेंगे, उसके बाद फिर ऊ लिखा हुआ है, मतलब इस अनंत भाग वृद्धि को असंख्यात बार करेंगे। मतलब जो एक असंख्यात भाग वृद्धि हुई थी उसके बाद अनंत भाग वृद्धि असंख्यात बार चलेगी, अनंत भाग वृद्धि, 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 कहां तक चलेंगे, असंख्यात बार चलेंगे। उसके बाद क्या होगा, चतुरंक। चतुरंक कितने हैं, 1 बार, 1 बार क्या होगी, असंख्यात भाग वृद्धि।
अब तक दूसरे कोठे तक असंख्यात भाग वृद्धि कितनी बार हुई? दूसरा कोठा खत्म होने तक असंख्यात भाग वृद्धि कितनी बार हुई स्मिता दोषी दीदी? जिनका जल्दी से अनम्यूट हो जाएगा उत्तर बता पाएंगे। उषा पाटिल दीदी बताइए। चलो ज्यादातर लोग अपने दो बार होगा, 2 बार हो गए। ज्यादातर लोग बता रहे हैं अब तक 2 बार हो गई, बराबर है। हाँ, बहुत 2 बढ़िया। बार। और अनंत भाग वृद्धि कितनी बार हुई? अनंत भाग वृद्धि अरविंद जी कितनी बार हुई? अरविंद जी का वीडियो कहाँ चला गया? इतने लोगों ने हाथ ऊपर कर दिए, चलो ठीक है। मीनाक्षी दीदी आप बताइए। आज जल्दी से अनम्यूट नहीं हो रहा है किसी का, बोलिए। असंख्यात बार। हाँ, असंख्यात बार। असंख्यात बार। मीनाक्षी दीदी को कहना असंख्यात बार। अरविंद जी आपका अनम्यूट हो गया, वो करके बताइए कितनी बार? असंख्यात बार। असंख्यात बार। और थोड़ा सा जरा सूक्ष्मता से बताइए। दीपा मेहता दीदी कितनी बार हो गया? वैसे 4 बार होगा, नहीं तो असंख्यात संख्यात 4 गिनेंगे। बार थोड़ी असंख्यात बार होता है, या तो 4 बार कहो नहीं तो असंख्यात बार कहो। 4 बार गिनो फिर। 4 बार कैसे होगा बताओ मुझे। कितनी सीढ़ियां चढ़ करके आए अनंत भाग वृद्धि वाली? पहले में 2 आई, बाद में 2 आई ना। वो तो कोठे में अक्षर 2 बार दिख रहा है, उसका अर्थ क्या क्या किया? अब असंख्यात बार ही आएगा कितनी अर्थ तो। सीढ़ियां चढ़े हो? दो सीढ़ियां चढ़े हो अब तक? नहीं, 2 सीढ़ी बताई है इसमें, लेकिन प्रैक्टिकली समझेंगे तो असंख्यात बार ही आएगा, ऐसा बोल रहा हाँ, तो प्रैक्टिकली हमको चाहिए ना, ये तो हूं। यंत्र, हाँ, ये तो आपको ये कोड असंख्यात दिख बार ही रहा है। आएगा। ये अनंत आपको कोड दिख अनंत रहा है। भाग अनंत भाग वृद्धि असंख्यात बार आई। असंख्यात बार आएगा। असंख्यात भाग वृद्धि एक बार हुई और असंख्यात भाग वृद्धि असंख्यात बार आई आती है तब एक बार संख्यात वृद्धि होती अरे आप संख्यात में कहाँ पहुंच गए? हमें तो पहले अभी तक तो चतुरंक की और उर्वंक की बात चल रही है। है। उर्वंक असंख्यात उर्वंक अनंत बार भाग वृद्धि हो संख्यात भाग वृद्धि एक आप बार। अनंत असंख्यात बोल के गड़बड़ा जाओगे, उर्वंक बोलो। असंख्याता संख्यात बार। बहुत सही। ध्यान से सोचो जरा। पहले कोठे में असंख्यात बार हुई है, दूसरे कोठे में लगने के लिए असंख्यात बार है, ये दूसरी बार असंख्यात हुआ है, ये दूसरी बार असंख्यात बार हुई है। क्लियर हो रहा है आपको? पहली बार असंख्यात भाग वृद्धि हुई तभी तो एक बार चतुरंक हुआ, उसके बाद फिर से असंख्यात बार जब भाग वृद्धि हुई तो चतुरंक हुआ, मतलब अब तक 2 बार हुई है असंख्यात। हाँ, 2 बार असंख्यात को असंख्यात असंख्यात कहने से 2 बार असंख्यात को अब तक। भाई क्लियर है अरविंद जी? हाँ, पहले कोठे में असंख्यात बार हुई है, दूसरे कोठे में असंख्यात बार हुई है। क्या? उर्वंक, मतलब अनंत भाग वृद्धि। चलो अब तीसरे कोठे की तरफ चलो। अब पहली बार तीसरे कोठे में जाने से पहले आपको क्या दिख रहा है? तीसरे कोठे में जाने से पहले पहले 2 कोठे की तरफ ध्यान देना। पहला कोठा और दूसरा कोठा सेम है कि नहीं है? और अगर सेम है, और अगर सेम है तो अर्थ क्या होता है? उस कोठे को, अब अक्षर तो है नहीं, वो कोठा है, उस कोठे को असंख्यात बार रिपीट करो, और वो असंख्यात बार रिपीट होने के बाद तीसरे कोठे की तरफ जाना। क्लियर है वृद्धि का गणित? चलिए अब देखते हैं आगे। अब इसी को चीज को यहां पर 2 पूर्ण होने के बाद क्या लिखा है देखो, बीच वाला कोठा 2 नंबर का कोठा पूर्ण हो गया, उसके बाद क्या लिखा है? एक बड़ी लाइन में लिखा है, चूंकि प्रथम और द्वितीय कोठा पुनरुक्त है, रिपीट हुआ है, समान है,
इसीलिए उपरोक्त मतलब ऊपर के दोनों कोठे, पहला और दूसरा, क्रम से असंख्यात बार होंगे। कब तक होंगे? असंख्यात भाग वृद्धि होने तक दोहराएंगे। मतलब असंख्यात बार कब होगा? जब तक 4 नंबर का चतुरंक जो है, वो चतुरंक जब तक असंख्यात बार नहीं होता है, तब तक वो वाले रिपीट होते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे। मतलब कैसे रिपीट होंगे, अब आपको मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना शुरुआत से। पहले तो उर्वंक उर्वंक लिखा है पहले कोठे में, मतलब क्या है? उर्वंक असंख्यात बार होगा, उसके बाद एक बार चतुरंक होगा, एक बार चतुरंक होगा। कोई भी बीच में नहीं बोलना, ठीक है ना? नहीं तो बाकी जो लोग समझ रहे हैं उनको समझेगा नहीं। मैं फिर से बता रहा हूं, असंख्यात बार उर्वंक होगा, उर्वंक 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 असंख्यात बार होगा, उसके बाद एक बार चतुरंक होगा, उसके बाद फिर से उर्वंक 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 असंख्यात बार होगा, तब जाकर के चतुरंक एक बार होगा। अब तक चतुरंक 2 बार हो गए। फिर से उर्वंक 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 असंख्यात बार होगा, उसके बाद एक बार चतुरंक होगा। चतुरंक कितने हो गए? 3। फिर उर्वंक असंख्यात 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 बार, और जब असंख्यात बार उर्वंक होगा तब एक बार चतुरंक होगा, चौथी बार। ऐसे उर्वंक को असंख्यात बार करना, एक चतुरंक को बढ़ाना, असंख्यात बार उर्वंक को करना, एक बार चतुरंक को करना, असंख्यात बार उर्वंक को करना, एक बार चतुरंक को बढ़ाना। ऐसे कब तक करना? जब तक चतुरंक असंख्यात बार ना होवे तब तक। ये 2 कोठे समान होने की वजह से प्रक्रिया करनी पड़ी, और वो लाइन में जो लिखा है वो ये लिखा है, ठीक है? पहला कोठा और दूसरा कोठा, पहले कोठे को इंडिपेंडेंटली लिया, फिर दूसरे कोठे को इंडिपेंडेंटली लिया, और चूंकि पहला और दूसरा समान है इसीलिए पहले उनको असंख्यात बार घुमाया। ये चक्र के जैसे है, गियर बॉक्स रहता है, गियर बॉक्स, एक गियर घूम रहा है फिर दूसरा, और एक बड़ा गियर रहता है, एक छोटा गियर रहता है। छोटा गियर बहुत बार घूमने के बाद एक बड़ा गियर घूमता है। इस प्रकार से ये चक्र है, और इसलिए उसको यंत्र कहा गया है। तो पहले 2 कोठे पूर्ण होने के बाद अब चलते हैं तीसरे कोठे की तरफ। पहले 2 कोठे को समझने में किसी को दिक्कत है तो हाथ ऊपर करना, बाकी सब लोग अपने हाथ नीचे करना। हैंड जिन्होंने जिन्होंने किया है कम करना, अगर प्रश्न हो तो ही हाथ हैंड ऊपर रखना। पहले 2 कोठे जिसके समझ में नहीं आए हैं वो हैंड रेस करना, ठीक है? वीडियो खुले हो, वीडियो खुले नहीं हो, जो भी है। चलिए रेखा दीदी सबसे पहले, जल्दी जल्दी। उसके बाद कुसुम दीदी कलकत्ता, उसके बाद प्रमोद जी, उसके बाद कुसुम दीदी छावड़ा मुंबई, उसके बाद महेंद्र कुमार जी बांसवाड़ा, उसके बाद हेमांग दीदी मुंबई। इतने लोगों को मैंने अनम्यूट करके रखा हुआ है, जल्दी जल्दी पूछो रेखा दीदी। हाँ, वंदना बाकी सब लोग एक एक बोलेगा। आज अनम्यूट करने के लिए टाइम लग रहा है, इसलिए मैंने सबको, जो जिनके हैंड रेज है सबको मैंने अनम्यूट किया हुआ है, पर जिनको अनम्यूट किया है आपकी जिम्मेदारी है बीच में आवाज होने नहीं देना। रेखा दीदी बोलिए। जब तक असंख्यात बार चतुरंक होते नहीं तब तक असंख्यात बार उर्वंक करते रहना, बराबर है? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। पहले 2 कोटों का अर्थ यही है कि जब तक चतुरंग असंख्यात बार नहीं है वैसे बीच बीच में उर्वंक को असंख्यात बार असंख्यात बार असंख्यात बार करते रहना, क्योंकि असंख्यात बार उर्वंक होगा तब चतुरंक एक बार बढ़ेगा, असंख्यात बार उर्वंक होगा तब चतुरंक एक बार बढ़ेगा, और यही चक्र आपको चलाना है जब तक चतुरंक असंख्यात बार नहीं होता। ये 2 पहले कोठों का अर्थ है, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। कुसुम दीदी बोलिए। वंदना भैया जी, कोठा अपने ऊपर से नीचे ले रहे हैं क्या? यहां दिखाने के लिए मेरे पास जगह अभी राइट में नहीं है ना। आपको यंत्र में पहला कोठा के बाजू में राइट में दूसरा, दूसरे के बाजू में तीसरा, तीसरे के बाजू में चौथा, पहली पंक्ति में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, और पहले 3 कोठे समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ऊपर से नीचे रखे हैं, क्योंकि बस वही मैं देखिए वापस उर्वक उर्वक चतुरंग कैसे आया, ये पहले पंक्ति के पहले 3 कोठे। अभी तक हम दूसरी पंक्ति में नहीं गए हैं, पहली लाइन के ही पहले 3 कोठे हैं, लेफ्ट टू राइट, ठीक है? तो पहले इसके 3 कोठे लेंगे तो उर्वक पंचांग आ जाता है ना। हाँ, तो तीसरी दीदी ऊपर से नीचे राइट है, आप बोल रहे हो ऊपर से नीचे ले रहे हैं, तब तो ठीक है। नहीं, एक मिनट समझ लो। ये चिन्ह, ये यंत्र आपके सामने है, पहली पंक्ति दिख रही है,
यो हाँ, पहली लेफ्ट से राइट हॉरिजॉन्टल आड़ी जो है, ठीक है, उसको लेफ्ट से, पहला कोटा लेफ्ट है उर्वंक उर्वंक चतुरंक, दूसरा ठीक है उर्वंक चतुरंक, और तीसरा है उर्वंक उर्वंक पंचंक। हाँ हाँ ठीक है ना, ये तीन को लिया, तीन में से पहले दो को ही समझ रहे हैं, अभी तक हम तीसरे ठीक में। है ठीक है चलिए, ठीक, सही और ये थोड़ा सा क्लियर होने के लिए पहली बार ही, इसके बाद में वो क्लियर रहेगा आपको, तो नो प्रॉब्लम, आप बिंदास प्रश्न को पूछिए और चीजों को क्लियर कीजिए। प्रमोद जी। इसका मेरा मतलब मैं ये समझ में आया मुझे कि दूसरे कोटे के बाद चतुरंग जो है असंख्यात गुना असंख्यात हो जाएगा, असंख्यात। दूसरे कोटे के अंत में चतुरंक हाँ, अर्थात असंख्यात असंख्यात। भी असंख्यात बार हो गई है। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया। कुसुम दीदी, जिनके प्रश्न हो गए वो अपने हैंड रेस निकाल दे। कुसुम दीदी, मुंबई। वंदना भैया जी, हम्म, जो पहले कोटे में अनंत बार होगा ना, ये असंख्यात बार होगा? मैंने क्या कहा था? रिपीट असंख्यात असंख्यात रिपीट होगा तो क्या होगा? असंख्यात बार होगा क्या अनंत बार रिपीट करना है? अनंत बार रिपीट करना है ना भैया? अच्छा, तो मैंने कभी नहीं कहा। अच्छा, असंख्यात बार। बात सुनो, असंख्यात बार रिपीट करना किसको करना? अच्छा अच्छा, उर्वंक उर्वर करना। उर्वंक हाँ के हाँ, अनंत भाग वृद्धि है, तो अनंत ओके भाग ओके। वृद्धि को असंख्यात बार रिपीट करना। अच्छा, और यही कंफ्यूजन नहीं होना, इसलिए उर्वंक उर्वंक, आप समझे? आचार्य भगवान ने गाथा देकर के आपको संकेत बताया उर्वंक चतुरंक पंचंक की, वो इसीलिए है कि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, उर्वरक को क्या? चलिए, बहुत बढ़िया। कुसुम दीदी, क्लियर है क्या? हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। हैंड रेस निकालिए। महेंद्र जी। सुभद्रा दीदी, बोलिए। हाँ, वरना भैया ये जैसे 4 बार मतलब 1 2 3 4 बार ऐसे करने का है? चार अर्थ का अर्थ 4 बार नहीं होता। चार का अर्थ क्या होता है? जी चार का अर्थ हमने पहले वाले चार्ट पे आपको समझाया था, देखो पहले वाले चार्ट पे फिर दिखा रहा हूं, सुनो। नहीं, वो तो बराबर है। चार का अर्थ क्या है? असंख्यात भाग असंख्यात। वृद्धि। चार का अर्थ 4 बार नहीं होता है, ठीक है ना? अच्छा, असंख्यात असंख्यात बार करो। हाँ, मतलब क्या है कि जब तक उर्वंक 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 असंख्यात बार नहीं होता, तब तक चतुरंक एक बार होगा। उर्वंक को असंख्यात बार, फिर चतुरंक। उर्वरक क्या होता है? है ना, उर्वंक का वो सबसे छोटा व्हील, सबसे छोटा पहिया, ठीक, वो असंख्यात बार घूमेगा, तब उससे बड़ा पहिया है 4 नंबर वाला चतुरंग, वो हाँ एक बार हाँ, घूमता है, वो एक बार घूमता है। अच्छा ये असंख्यात बार घूमेगा, तब 4 नंबर वाला एक बार घूमेगा, फिर ये असंख्यात बार घूमेगा, फिर ये 4 वाला घूमेगा, फिर असंख्यात बार घूमेगा, ये 4 वाला घूमेगा। ऐसे 4 वाले जब तक असंख्यात बार नहीं घूमते हैं, तब तक हमको छोटा दूसरे में नहीं जाना। रहना है, घुमाते रहना है, घुमाते रहना है, और घुमाते रहना। इसको मूल में अर्थ मत भूलना। हम लोग एक बार, आप लोग एक वृद्धि करोगे तो एक पादान ऊपर चढ़ रहे हैं, एक क्या कहते हैं, पर्याय समास ज्ञान को एक स्टेप आगे चढ़ रहे हैं, उसमें वृद्धि करते जा रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि गणित को गणित की जगह पर, यंत्र को यंत्र की जगह पर, किंतु इसका संबंध पर्याय समास ज्ञान में हम वृद्धि करते जा रहे हैं, ये भूलना नहीं। ठीक है। सुभद्रा दीदी, आपका कोई प्रश्न अलग से है क्या, इसी में है? उर्वरक क्या होता है? समझ अनंत भाग वृद्धि। उर्वंक मतलब अनंत भाग। अनंत भाग वृद्धि। अनंत भाग वृद्धि का अर्थ क्या होता है? संख्या को अनंत से भाग दे करके जो उत्तर आएगा वो मूल संख्या में डाल देना। जैसे कल हमने देखा था कि भाई 1,000 रुपए मेरे पास थे और अनंत भाग वृद्धि की रही थी, अनंत भाग वृद्धि करने से मेरे पास 100 रुपए की वृद्धि हो गई, तो 1,000 में 100 डाल करके 1,100 रुपए हो गए। तो ये प्रक्रिया जो है अनंत भाग वृद्धि कहलाई। ठीक है, गणित की अपेक्षा। हेमांगी दीदी। हाँ भैया, इसका मतलब ये हुआ कि जो अनंत भाग वृद्धि है, 2 कोठे के अंत में असंख्यात असंख्यात बार होगी और असंख्यात भाग वृद्धि असंख्यात बार होगी। बहुत सही, बिल्कुल सही, उसका वर्ग हो जाता है। उर्वंक जो है वो असंख्यात 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 बार का वर्ग स्क्वायर हो जाएगा, और चतुरंक जो है वो एक असंख्यात बार होगा। जी जी भैया, ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, गणित के द्वारा इसको आप समझ सकते हो। चलिए, कोठड़िया दीदी, अनम्यूट किया है। उसके बाद कल्पना दीदी, फिर पूर्णिमा दीदी, फिर डॉक्टर मैना दीदी। असंख्यात बार कितनी बार होगा तो एक चतुरंग आएगा? क्या कहा?
असंख्यात बार कितनी बार होगा तो एक चतुरंग आएगा। असंख्यात बार होता है दीदी। अगर प्रश्न पूछेंगे कि 10 बार करना मतलब कितनी बार करना, तो उत्तर क्या आएगा? कितनी बार करना पर 10 बार करना मतलब 10 बार करना। अगर दिन में आप घर में, सुनो, आप दिन में आपके बहुत सारे मेहमान आते जाते रहते हैं, तो आपको दिन में 4 बार चाय बनानी पड़ी, तो आपने कितनी बार बनाई? 4 बार। हाँ, तो 4 बार बनानी मतलब 4 बार बनानी। वैसे ही असंख्यात बार उसको घुमाना है, मतलब असंख्यात बार। असंख्यात का अर्थ असंख्यात। कौन सा असंख्यात? असंख्यात लोक प्रमाण वाला असंख्यात। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। कल्पना दीदी। और ये जो उर्वक किया असंख्यात बार, वो एक चतुरंक हुआ, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया, 4 चतुरंक हो गए। तो उसके पश्चात 4 चतुरंक कब हो गए? जब 4 बार असंख्यात बार उर्वंक हो गए। उर्वक, हाँ बिल्कुल। हाँ, 4 बार उर्वरक को असंख्यात दिया तो वे 4 चतुरंक हो गए। तो उसका मतलब वो एक बार असंख्यात वृद्धि पूरी हो गई, मतलब। हाँ, एक बार हो गया चतुरंक, मतलब एक असंख्यात भाग वृद्धि हो गई। नहीं, 4 मिलके हुआ ना। ये 4 मिलके 4 बार, अगर 4 चतुरंक 4 बार होता है, एक चतुरंक का अर्थ है असंख्यात भाग वृद्धि, 4 चतुरंक का अर्थ है 4 बार असंख्यात भाग वृद्धि हुई। किंतु 4 बार असंख्यात भाग वृद्धि कहाँ हुई? लगातार नहीं हुई, उसके बीच में असंख्यात असंख्यात उर्वंक है। 2 चतुरंक के बीच में असंख्यात उर्वंक है। पहले असंख्यात उर्वंक, फिर एक चतुरंक, फिर असंख्यात उर्वंक, फिर एक चतुरंक, फिर असंख्यात उर्वंक, फिर एक चतुरंक। ऐसे वो 4 बार हो गया। हाँ, चतुरंक उसके का पश्चात सुनो, चतुरंक का अर्थ 4 बार नहीं है, चतुरंक का अर्थ असंख्यात भाग वृद्धि है। हाँ, संख्या को संख्यात बार नहीं लगाना है, उसका अर्थ लगाना, वो तो सिर्फ संकेत है आपको। जी जी, हाँ हाँ, ठीक है ना? ये थोड़ा परावर्तन जैसा है, पंच परावर्तन जैसा। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों में से सुनने के लिए कि ये ऐसा ही कोष्टक, किंतु वहां पर अर्धपुद्गल परावर्तन में 24 बार आ गया है, और हाँ परावर्तन जो है वो कर्म परावर्तन के लिए 24 बार आया है। उसी प्रकार यहाँ पर ग्रहित ग्रहित अग्रहित ग्रहित ग्रहित अग्रहित इस प्रकार का कोष्टक था। यहाँ पर उर्वंक उर्वंक, अब देखो आधे से ज्यादा हाँ हाँ बोल रहे हैं, पहुंच गए पिछले गोमट साथ। मालूम था वो। ठीक है, बिल्कुल सही कहा दीदी आपने, बिल्कुल ठीक है। चलिए, आनंद होता है ऐसी बातें आपको याद आती है तो। पूर्णिमा दीदी बोलिए। भैया जी, जैसे असंख्यात बार उर्वक और एक बार चतुरंग, फिर असंख्यात बार उर्वक, फिर एक बार चतुरंग, ऐसे 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 कितने 4 बार होगा ने? 4 बार कितनी बार करना है ऐसा? इसको रिपीट कितनी बार करना है? जब तक चतुरंक असंख्यात बार नहीं होगा तब तक इसको रिपीट करना है। तब तक करते रहने का। हाँ, और वो जब असंख्यात बार हो जाएगा चतुरंग, तो पहले 2 कोटे खत्म हो गए, फिर तीसरे की तरफ बढ़ना है। ठीक है, चलिए डॉक्टर मैना दीदी। वंदना भैया जी, नहीं मैं पूछे थे, ये पर्याय से शुरू हो रहा है या पर्याय समास से शुरू हो रहा है ये वाला गणित? देखो, वृद्धि किससे चालू हो गई? पर्याय तो अपनी पहली पादान ग्राउंड फ्लोर है। अब पहली सीढ़ी पर पाँव रखना है, तो पहली सीढ़ी कितनी ऊंची है, कितनी वृद्धि वाली है, तो वो अनंत भाग वृद्धि वाली है। दूसरी सीढ़ी वो भी अनंत भाग वृद्धि उतनी ही है समा, उसके ऊपर अनंत भाग वृद्धि, 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 इस प्रकार से है। और अनंत असंख्यात बार जाने के बाद एक बड़ी स्टेप आएगी, वो बड़ी स्टेप कौन है? असंख्यात भाग वृद्धि। फिर पहले उतनी स्टेप्स आती रहेगी, तो इस प्रकार से चलना। तो ये उसके नहीं, तो इस तरह से करते करते फिर एक बार जब ऊपर चला जाएगा तो पर्याय समास आ जाएगा। अभी तक नहीं, पर्याय समास कब आएगा? 81वीं कोठे के अंत में। अभी तक तो 2 कोठों की बात। कोठे के अंत में पर्याय समास आ जाएगा। ठीक है, 81st कोठा जो है उसके अंत में आपको अक्षर ज्ञान मिलेगा। पर्याय समास, पर पर्याय के बाद पर्याय समास आएगा ना। अरे पर्याय समास तो चालू हो गया पहली अनंत भाग वृद्धि से। पर्याय ज्ञान के ऊपर का ज्ञान क्या कहलाओगे? एक वृद्धि के बाद क्या कहलाओगे? पर्याय समास, जघन्य पर्याय समास। हाँ, जघन्य पर्याय समास। तो पहली वृद्धि के साथ जघन्य पर्याय समास, फिर मध्यम पर्याय समास, मध्यम पर्याय समास, मध्यम पर्याय समास, 81 कोठों तक चलोगे। और 81 कोठों में जब अंतिम वृद्धि होगी तब वो पर्याय समास की उत्कृष्ट पर्याय समास कहलाएगा, और फिर आप अक्षर समास में अक्षर में पहुंच जाओगे।
ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सुमन दीदी, उसके बाद सुनीता बज दीदी। भैया जी वंदना। भैया जी जब ये 4 बार असंख्यात 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 वृद्धि होती रही, तो उसके बाद जब लास्ट में आया तो पंचम में आया तो संख्यात वृद्धि हो जाएगी फिर। अभी तक हम पंचम में नहीं आए, रुकना। आप सही कर रही है, ऊपर मैं अभी थोड़ा रोक रहा हूं आपको। लेकिन भैया जी मेरा ये प्रश्न है कि ये जो वृद्धि हो रही है ये प्रति समय हो रही है ये नहीं नहीं, या उसका संबंध नहीं, उसका कोई संबंध नहीं। जब जब विशुद्धि बढ़ रही है तब तक वृद्धि हो रही है, जब जब विशुद्धि बढ़ रही है वो तब तक हो रही है। हो सकता है कि अगले भाव में चली जाए, बिल्कुल हो सकता है। उस जीव को इस भाव में पर्याय पर्याय समास की 4 सीढ़ियां चढ़ सका और आयु पूर्ण हो गई, उसके आगे की वृद्धि अगले भाव में हो सकती है। लेकिन भैया कभी इसमें कम ऐसा भी आ तो होता सकती है, होगा कि संक्लेश बढ़ेगा तो कम भी। कम होती होगी तो नीचे भी जाता होगा, ऐसा कुछ नहीं है ऐसा इसमें। हम वही कह रहे हैं, संक्लेश होगा तो नीचे भी आएगा। हाँ वही मतलब कम ज्यादा होती रहेगी। जो लगातार जाकर के देखो, अब हम ज्ञान को देख रहे हैं, हम जीव को नहीं देख रहे हैं। अब हम ज्ञान को देख रहे हैं, जीव को नहीं देख रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट बढ़ती 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 जा रही है, इस तरीके से देखना। खर्च क्या कर रहा है वो यहाँ पर चर्चा नहीं है, क्योंकि एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान की तुलना है। पर्याय ज्ञान से अक्षर ज्ञान में पहुंचना है, रास्ता कौन सा है? पर्याय समास का रास्ता है। तो पर्याय समास के ये सब भेद को हम लोग जान रहे हैं बीच के। ठीक है भाई। ठीक है, हमारा चिंतन ये जाना चाहिए, अरे यहां पर तो उर्वंक को असंख्यात 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 बात उर्वंक की बात करी, पर उस उर्वंक को असंख्यात बात वृद्धि होने के लिए उस जीव को कितनी विशुद्धि बढ़ानी पड़ी, इसका चिंतन करना है। और हमने ये सब कुछ करके यहां तक पहुंचे हैं, आया ना? बोलो महावीर भगवान की जय। अपनी भी तो सराहना करो, हमने ये सब कुछ करके आ गए हैं। चलिए, और फिर से अगर यहां से फिसल तो यहां से फिसल करके असंग में चले जाए तो क्या? अब नहीं करना, अब नहीं करना ना अक्षरात्मक था ना, उस सब के ऊपर आ जाएगा और सिर्फ अनक्षरात्मक वाला बचेगा। समझ में आ रही है बात? अगर कोई यहां से मनुष्य से निकल करके चींटी की पर्याय में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। चींटी की पर्याय में चले जाए तो चींटी की पर्याय में क्या मनुष्य का ज्ञान रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि वो सारा का सारा ज्ञान ढक जाएगा। है तो आपकी आत्मा के अंदर, वो कहीं नहीं जा रहा है, पर वो ढक जाएगा। और ढकने के बाद उसको खोलने में कितना टाइम लगता है अभी देख रहे हो आप लोग। टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है खुलने में? हाँ, चलिए, क्योंकि अभी अक्षर है, वहां पर बात समझ रहे अनक्षरात्मक की, और हमारे ज्ञान में कौन सी वृद्धि हो रही है? अक्षर बाय अक्षर, अक्षर बाय अक्षर, अक्षर बाय अक्षर हमारी वृद्धि हो रही है। कल से आज अब तक हुई कि नहीं हुई है? एक बार ऐसे ऐसे करके देखना, अंदर अगर ज्यादा आवाज आ रही है कल से, कल जितनी आवाज आ रही थी आज अगर ज्यादा आवाज आ रही है, इसका मतलब अंदर वाली चिल्लर बढ़ गई है। ठीक है ना? चलिए, चिल्लर मतलब अविभाग प्रतिच्छेद। सुनीता दीदी। वंदना भैया, ये मेरा तो प्रश्न सुमन दीदी ने पूछ लिया, फिर भी ये हर जीवों के साथ कंपलसरी होना है? बिल्कुल, जो पर्याय ज्ञान से पर्याय समास की तरफ आ रहे हैं और जो अक्षर से अक्षर ज्ञान की तरफ आ रहे हैं, उन सब में ये होगा। देखो, जो जीव असंगी से संगी में आएगा, असंगी से संगी में आएगा, संगी में आएगा तो अक्षर ज्ञान होगा ही होगा उसे। तो क्या वो ऐसे ही यूं ही होगा? अब उसकी विशुद्धि इतनी बढ़ गई कि वो असंगी से संगी हो गया, अगला भाव पा दिया, तो उस भाव के साथ में उसको अक्षरात्मक ज्ञान हो गया। ये बीच वाली सारी वृद्धियां सट 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 लगातार 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 होकर के उसके ज्ञान में वृद्धि होगी। भाई देखो, 12वें गुणस्थान के अंत में 1 या 2 समय बचे हैं। 12वें गुणस्थान को पूर्ण होने में 1 या 2 समय बचे हैं। प्रभु जी ध्यान से सुन। तो केवल ज्ञान कितना ज्ञान है? क्या 2 समय के बाद 12वां गुणस्थान खत्म होने वाला है और केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है, अगाध संपूर्ण ज्ञान प्रकट होने वाला है। पर 2 समय पहले कितना ज्ञान है आपके पास? शुद्ध ज्ञान कितना है? शुद्ध ज्ञान जो अनंत से अनंतवा है। आ रही बात समझ में? क्लियर हो रहा है? मतलब ये जो समय में कर्म के क्षय की वजह से, अंतिम समय में कर्म की क्षय की वजह से, एक समय में हम शुद्ध ज्ञान से केवल ज्ञान में पहुंच रहे हैं। एक समय में कितने अविभाग प्रतिच्छेद बन रहे हैं? अरे केवल ज्ञान कहा, अंश का अंश ज्ञान।
केवल ज्ञान एक अंश का अंश ज्ञान है, श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान का। और एक समय में 12वें समय गुणस्थान के अंतिम समय में ज्ञानावरण कर्म का जैसे ही क्षय करते हो, वैसे ही एक समय में केवल ज्ञान प्रकट हो रहा है, तो एक समय में कितने अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ जाएंगे? हाँ या ना? हाँ सही बात। हाँ, तो और इसी ये जो भैया ये जो ज्ञान की वृद्धि होती है जीव में कुछ समझ में आता, ऐसा तो केवल ही गम्य बात है ये तो सब, फिर भी जीव को थोड़ा बहुत तो एहसास तो हो ही रहा है। क्या हमको जीव का एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कल हम देखो, अगर चिंतन करेंगे हम लोग, अभी हम चूंकि हम संघीय चिंतन कर सकते हैं, कल जितना ज्ञान था, 6 महीने पहले जितना ज्ञान था, आज कितना ज्ञान है, ये फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अनुभव भी रहे हैं। अनुभव कब करते हैं? जब दूसरों के साथ चर्चा होती है ना? भैया जी आने से पहले कोई यहाँ पर एक प्रश्न लग देता है और फिर उसके प्रश्न का उत्तर चाहता है, तो बाकी के स्वाध्यायी चर्चा करके उसके स्वाध्याय के उत्तर की चर्चा करके बताते हो। तब आपको ये एहसास होता है कि नहीं होता है, इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर हम पहले देते थे क्या नहीं देते थे, अब दे रहे हैं, अब दे रहे हैं, मतलब क्या हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई है? आया ना? हाँ भैया हो रही है बिल्कुल, हम बहुत। सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए। हाँ धन्यवाद। या फिर माता जी महाराज जी आए हैं, वहां पर पूरी धर्म सभा लगी हुई है, उसमें प्रश्नोत्तर हो रहे हैं, और बढ़िया से आपको प्रश्न का उत्तर आ गया, आपने हाथ उत्तर करके उत्तर भी दे दिया, आपको पुरस्कार भी मिल गया, कैसा एहसास होता है? ज्ञान वृद्धि का एहसास है कि नहीं है? बिल्कुल होता है। ठीक है, चलिए विजयलक्ष्मी दीदी, फिर प्रमोद जी, फिर मीनाक्षी दीदी। मुझे पूछना था कि पर्याय समाज के 81 ही भाग रहकर फिर ही अक्षर ग्रहण होता है कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ दिया है 81 भाग होते हैं बोलकर? ये 81 भाग की ही वृद्धि होती है। फिक्स है वो तीज मतलब उतनी बार ही विशुद्धि होती है, 81 बार विशुद्धि होकर ही फिर अक्षर ज्ञान होता है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसा क्या ऐसे उसमें कम ज्यादा कुछ नहीं, फिक्स 81 बार हो गए बाद ही अक्षर ज्ञान होता है, नहीं तो होता नहीं फिर। बताया है। तभी मतलब वो पंचेंद्रिय संगी होता है, इतनी बार विशुद्धि होने के बाद ही वो, क्योंकि अक्षर ज्ञान उसी को रहता है ना, पंचेंद्रिय संगी मनुष्य जो भी है तिर्यंश है उसको। सौदी जीव को अक्षर। हाँ, तो मतलब उतनी बार विशुद्धि के बाद ही होता है। बट ये लगातार हो गए जरूरी नहीं, जैसे अभी मैंने कहा एक भाव में हो गए, ये जरूरी नहीं है। हाँ नहीं नहीं। चलिए प्रमोद जी। एक तो ये बुझाता है कि ये विग्रह गति में भी होती है क्या? एक भव से दूसरे भव में जा रहे विग्रह गति में भी? देखो, 3 मोड़े वाले की अपेक्षा से उन्होंने पहले समय से दूसरे समय में ज्यादा मानी है, दूसरे से तीसरे में मानी है, तो वहां पर भी ज्ञान की वृद्धि हो रही है। अच्छा, कर्म का क्षयोपशम बढ़ा, ज्ञान की वृद्धि हो गई। तो जैसे भाई एक जो है असंगी से एकदम से संगी में आ रहा है, तो वृद्धि तो बहुत होगी, तो वो 30 समय में पूरी हो जाएगी क्या? वो तो कुछ भी नहीं है ना, वो तो बहुत छोटी वृद्धि है। हम तो 12वें गुणस्थान के अंत में एक समय में केवल श्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान बनने वाले अविभाग प्रतिशत कितने हो गए वो सुनो, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है, सही। चलिए मीनाक्षी दीदी। इसमें एक मजे की बात याद आई, पर्याय ज्ञान वो भी निरावरण ज्ञान है और केवल ज्ञान भी निरावरण ज्ञान है। तो कहना क्या चाहते हो दीदी आप? केवल ज्ञान की चल जाएगा ना? वो इतना ज्ञान हो गया कि वो निरावरण, उसको ढकने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल। आपका कथन कैसे हो गया मालूम है क्या? कांच भी चमकती है और कोहिनूर भी चमकता है। अब बोलो, चमकते तो पर्याय ज्ञान की चमक और केवल ज्ञान की चमक में अंतर है कि नहीं है? अंतर है, अंतर है। दोनों ज्ञान है, दोनों ज्ञान की पर्याय है। चलिए स्वाति दीदी। वंदना भैया जी, आपने बोला दूसरे भव में भी आता है, तो दूसरे भव में भी फिर से असंख्यात बार वृद्धि होगी क्या? जब वृद्धि होगी तो इसी प्रकार होगी। नहीं, पहले से फिर से होगा, वो जो जहां तक हो गया वहां से फिर असंख्यात बार होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि जहां तक आपका पिछले भव का ज्ञान है, अब नई वृद्धि उस ज्ञान के ऊपर वाली वृद्धि होगी। और घटेगी तो वहीं से घटेगी जहां तक आपकी बनी थी। फिर से असंख्यात बार होकर ही आगे चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये जो चक्र बताया, अब ये चक्र थोड़ा सा आगे बदलता है। 81 में से हमने सिर्फ 2 कोठों को ही देखा है, पर ये आगे बदलेगा। कैसे बदलता है आगे देखेंगे। ठीक है, चिट्ठी के पर्याय में गए तो फिर भी वैसा ही होगा। किसकी?
सिटी की पर्याय बोला ना आपने। ये पर्याय समास की बात चल रही है, मतलब असंज्ञों की बात चल रही है। ठीक है ना, चलिए। हाँ विजय लक्ष्मी दीदी। ये समझो अभी घट गया तो फिर समझो अगली भाव में गए तो वो फिर वृद्धि वहां से होगी, जितना घटा फिर ऊपर चढ़ने का फिर घट गया, ऐसा हो सकता है? मतलब कंपलसरी वृद्धि नहीं होती है, घटता भी है। लगातार हो गए ये नियम नहीं है। हाँ, और घटता भी है, लगातार भी नहीं होएगा और घटता भी रहेगा, वो भी तो नुकसान पकड़ना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ही वो जीव पंचे, मतलब हम कितना सब कर अभी मनुष्य हो गए हैं, बिल्कुल, कितना इसी सब कम जाना। जीव की गाथा नहीं है, ये ज्ञान से ज्ञान का कंपैरिजन है। एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान में कैसे पहुंचते हैं उसकी चर्चा है। नहीं पर नहीं, मतलब जैसा कि अभी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, जैसा जैसा इंद्रिय बढ़ते हैं उनके ज्ञान भी तो बढ़ता है ना। ऐसा देखो, हाँ इंद्रियों की अपेक्षा, इंद्रिय जन्य की अपेक्षा और मति ज्ञान और मति ज्ञान की अपेक्षा सुषुप्त ज्ञान, ये बिल्कुल आपका हाँ हाँ क्रम प्राप्त तो है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो बढ़ता है, तो उस हिसाब से हम सोचना चाहिए ना, हम एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर होकर फिर पंच इंद्रिय। अगर मान लो मच्छर मर करके पृथ्वी का एक हो गया तो फिर नीचे आएगा, तो वृद्धि कैसे कर पाएगा? वही मैं बोल रही हूँ, तो कब आएगा? चलिए अरविंद जी। वन्ना भैया जी, ये जो 326 नंबर की जो गाथा का जो अर्थ यहाँ बताया, जो इसमें जो सूच्यांकुल के असंख्यात में भाग प्रमाण अनंत भाग वृद्धि होने पर एक बार संख्यात भाग वृद्धि होती है, तो असंख्यात के बाद तो संख्यात आएगा ना, फिर अनंत बीच में लिखा। अभी तीसरा कोठा जो है, तीसरे कोठे में संख्यात भाग वृद्धि होगी, अब उसी की तरफ चलते हैं। तीसरे बराबर है, लेकिन अनंत भाग वृद्धि बीच में नहीं आएगा, असंख्यात के बाद तो संख्यात ही आएगा ना। नहीं नहीं, पहले तीसरे कोठे को समझते हैं। चलो उसका, अब दो कोठे तक एंड तक पहुंचे। हाँ, दो कोठे के एंड कब पहुंचे? जब असंख्यात भाग वृद्धि असंख्यात बार हुई है, तब दूसरा कोठा खत्म हो गया। अब तीसरे कोठे की शुरुआत, अब तीसरे कोठे में आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, सबसे पहले क्या होगा? एक मिनट, उर्वांग उर्वांग हो ना, ये वाला नहीं, इसके पहले वाला। हाँ, प्रथम प्रगति के प्रथम तीन कोठे। अब असंख्यात बार असंख्यात भाग वृद्धि हो गई है। अब पहले उर्वंक है, मतलब अनंत भाग वृद्धि होगी। फिर उर्वंक है, मतलब असंख्यात बार अनंत भाग वृद्धि होगी। एक असंख्यात बार अनंत भाग वृद्धि होगी, और उसके बाद में जो पहले असंख्यात भाग वृद्धि होती थी उसकी जगह पर अब संख्यात भाग वृद्धि होगी। 4 की जगह पर 5 नंबर आएगा तीसरे कोठे के अंत में। ओके ओके ओके, ठीक है। मतलब अनंत के बाद मैं ऐसा समझ रहा था, अनंत भाग वृद्धि के बाद असंख्यात भाग वृद्धि, मतलब असंख्यात बार आएगा, इसके बाद संख्यात भाग वृद्धि आएगा। क्या होगा तीसरे कोठे के अंत में? क्या होगा इसको समझते हैं। तीसरे कोठे के अंत में असंख्यात गुना असंख्यात अधिक एक असंख्यात बार अनंत भाग वृद्धि होगी। अनंत भाग वृद्धि, हाँ, क्योंकि पहले दो जो है वो गुणाकार होगा, असंख्यात गुना असंख्यात मतलब असंख्याता संख्यात होगा, और उसमें तीसरे वाले कोठे के उर्वंक का एक असंख्यात ऐड होगा, मतलब असंख्याता संख्यात अधिक असंख्यात बार संख्यात भाग वृद्धि होगी, असंख्यात बार असंख्यात भाग वृद्धि होगी, और एक बार संख्यात भाग वृद्धि होगी, एक ही बार। ये तीसरे कोठे के अंत का हमारा टैली। ठीक है ठीक है ठीक है, सबको समझ में आ गई बात? तीसरे कोठे तक सब लोग पहुंच गए? हाँ, अलका बढ़ जाते। भैया जी वंदना, ऐसा मतलब कि अनंत भाग वृद्धि असंख्यात बार, फिर असंख्यात भाग वृद्धि असंख्यात बार, फिर एक बार संख्यात भाग वृद्धि, ऐसा समझना पड़ेगा? देखो अभी मैंने जो बोला था पहले तो उसको लिख रखो। दूसरे कोठे के अंत तक क्या आया? एक काम करो, लिख लो। पहले कोठे के अंत में क्या हुआ? पहले कोठे के अंत में, पहले कोठे के अंत में अनंत भाग वृद्धि असंख्यात बार। पहले कोठे के अंत में अनंत भाग वृद्धि
असंख्यात बार, मतलब उर्वंक असंख्यात बार, और असंख्यात भाग वृद्धि एक बार। असंख्यात भाग वृद्धि एक बार मतलब चतुरंक एक बार, ये पहले कोटि के अंत में हुआ। अब लिखो दूसरे कोठे के अंत में असंख्याता संख्यात बार, असंख्याता संख्यात बार अनंत भाग वृद्धि अर्थात उर्वंक। असंख्याता संख्यात बार अनंत भाग वृद्धि। इसके बाद में असंख्यात बार असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात बार असंख्यात भाग वृद्धि। अब तीसरे कोठे के अंत में ब्रैकेट में लिखना असंख्याता संख्यात अधिक असंख्यात, असंख्याता संख्यात अधिक असंख्यात, ब्रैकेट कंप्लीट, बार अनंत भाग वृद्धि। तीसरे कोठे के अंत की बात कर रहे हैं। ब्रैकेट में क्या लिखा, असंख्याता संख्यात अधिक असंख्यात, ब्रैकेट कंप्लीट, बार अनंत भाग वृद्धि, कॉमा असंख्यात बार संख्यात असंख्यात भाग वृद्धि। और एक बार संख्यात भाग वृद्धि, एक बार संख्यात भाग वृद्धि। ये तीसरे कोठे के अंत में पहले दो का इफेक्ट मिला करके है। ऐसा मत सोचना कि ये तीसरे कोठे का ही सिर्फ लिखा है। तो तीसरे कोठे के अंत में मतलब पहले दो को मिलाकर के वहां आए, दूसरे कोठे के अंत मतलब पहला और दूसरा मिलाकर के बताया है। ठीक है ना। चलिए, हाँ जी, अलका दीदी क्लियर है? चलिए हेमांगी दीदी अंतिम प्रश्न। भैया तीसरे कोठे के अंत में असंख्यात भाग वृद्धि असंख्याता संख्यात बार नहीं आएगी क्योंकि नहीं, क्योंकि तीसरे कोठे में 4 नंबर है ही नहीं है। अच्छा, तो पहले दो का मिलके भी असंख्यात असंख्यात नहीं होगी? नहीं, वो आप रिलेशन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि इतनी बार करने के बाद अगली कौन सी होगी, ये इतना ही बता रहे हैं। अब यहाँ पर आप ऐसा नहीं कह सकते कि असंख्यात बार मैंने उर्वंक किया है तो एक बार तो चतुरंक होगा, नहीं। यहाँ पर चतुरंक की जगह पर वो वृद्धि बड़ी होगी, असंख्यात की जगह पर संख्यात भाग वृद्धि होगी, 4 की जगह 5 होगी। अच्छा, ठीक है ना, भैया, क्योंकि ये चेंज है, ये इस कोठे में चेंज है। हाँ, मतलब दोनों में असंख्यात भाग वृद्धि तो एक एक ही बार ही होगी दोनों कोठे में, पहले ऊपर के। असंख्यात भाग वृद्धि पहले वाले में एक बार होगी और दूसरे वाले में असंख्यात बार होगी। असंख्यात बार होगी, ठीक है भैया। चलिए, और तीसरे में असंख्यात भाग वृद्धि होगी ही नहीं। ठीक है, जैसे अब तक गुण वृद्धि कुछ भी नहीं हुई है वैसी इसमें असंख्यात भाग वृद्धि भी नहीं होगी। ठीक है, तो आज का मैं प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द ये वीडियो आपके जल्द से जल्द आपको लिंक मिल जाएगी। कल का और आज का फिर से आप दोनों पढ़ लेना, ताकि कल से अब क्या करेंगे, अब पहले 3 कोठे हो गए हैं, फर्स्ट लाइन के पहले 3 कोठे। हाउजी खेलते कि नहीं खेलते हो? हाँ, वो हाउजी में जैसे चलते हैं ना, फुल लाइन ये वो, जिससे आप लोगों को सब पता है। तो पहले 3 कोठे हो गए हैं, अब अगले 3 कोठों की चर्चा होगी। और चूंकि पहले 3 कोठे और अगले 3 कोठे समान है तो उसको असंख्यात बार घुमाया जाएगा और फिर अंतिम 3 कोठे की तरफ चलेंगे। ठीक है,
तो कल इसकी चर्चा और आगे बढ़ाएंगे। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।